जय हिंद। आज हम लोग ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं कि यदि कोई भी संख्या मल्टीपल्स यानी गुणज में रहे, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि वह संख्या गुणा के रूप में है तो उसमें अंत से शून्यों की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना है ये हम लोग निकालना सीखेंगे, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो नंबर ऑफ जीरो का बहुत ही शानदार ट्रिक लाया हूँ, तो आपसे निवेदन होगा कि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद इसके पीछे का पूरा फुल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इस प्रकार से किसी भी संख्या का गुणज क्यों ना हो, जैसे मेरा 3 का गुणज है, फिर 6 का गुणज है, 13 का गुणज है, मतलब कोई भी गुणज हो, किसी भी संख्या का गुणज हो, आप कुछ ही सेकंड में उसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल पाएंगे, मतलब शून्यों की संख्या निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक को समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इस ट्रिक से ना आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कोई भी संख्या चाहे गुना में हो, केवल एक चीज़ को छोड़कर, जो संख्या 5 का मल्टीपल है उसको छोड़कर बाकी सबके लिए ट्रिक ये लागू है। 5 का मल्टीपल के लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे 5 का मल्टीपल मेरा क्या है, 10 होगा, क्योंकि 5 में मेरा 10 आता है। फिर 15 होगा, क्योंकि 15 में भी मेरा 5 आता है। तो ये सब के लिए एक अलग ट्रिक है। फिलहाल मैं इस ट्रिक को समझता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, इस प्रकार से लगातार गुना है 230 तक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या क्या होगी, इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये होगा कि देखिए मेरा संख्या 2 से 230 तक गुना है। तो जो 230 है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 230 को 2 से भाग देना होगा, ठीक है। 2 से हम भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये जो मेरा पूरा संख्या है ये 2 का मल्टीपल है, और जो संख्या जिसका मल्टीपल होगा, जिसका गुणज होगा, उसी से भाग देंगे, ठीक है। तो 2 से यदि हम 230 को भाग देंगे तो मेरा जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10, 115 बार में मेरा जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है, केवल पहला स्टेप में जिस संख्या का गुणज रहेगा उससे भाग देना है। उसके बाद जितना भी स्टेप होगा ना, हमको उसे 5 से भाग देना है, जो आएगा मेरा भागफल। तो इसका मेरा भागफल क्या आया, 115। तो फिर से 115 को भाग देते हैं, अबर देना है 5 से। और कब तक देना है, आपको भाग तब तक देना है जब तक कि इसका भागफल जो आएगा, जो मेरा आंसर आएगा, वह 5 से छोटा ना हो जाए। तो 5 से भाग देते हैं 115 को, जाएगा मेरा 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 5 तिये 15। देखिए 23 जो है मेरा अभी भी 5 से बड़ा है, मतलब 5 से इसको फिर भाग देना होगा, क्योंकि हमको 5 से छोटा करना है। तो 5 से भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा, 5 चौके 20। आपको इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करना है, पूरा नहीं काटना है, कुछ शेषफल भी बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए 5 चौके 20 हम किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 5 से मेरा जो भागफल आया वो छोटा हो गया। देखिए 4 तो 5 से छोटा ही होता है, ये आपको भी पता ही होगा। तो इसीलिए 5 से मेरा 4 छोटा आ गया, इसलिए अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ते समय आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर में जो संख्या को हम भाग दिए थे मल्टीपल से, उसको छोड़कर सभी को जोड़ना है। तो इस 115 को नहीं जोड़ना है, केवल जोड़ना हमको 23 और 4, कितना होता है मेरा, 4 3 7 2 1 3, ठीक। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है 2 गुने 4 गुने 6 लगातार गुना है 230 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आ गया, 37। शून्यों की संख्या होगा मेरा 37। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा मेरा, 37। ये हो गया मेरा आंसर। सेम यही तरीका आपको सभी क्वेश्चन में अपनाना है। जैसे मेरे 3 का मल्टीपल है तो पहले 3 से भाग देना होगा, किसको, जो संख्या सबसे बड़ा है, ठीक है, जहाँ तक गुना है उसको। उसके बाद फिर 5 से भाग देना है, कब तक, जब तक कि मेरा भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गुने 6 गुने 9 गुने, इस प्रकार से लगातार मेरा गुना है 480 तक।
मतलब ये जो क्वेश्चन मेरा 3 का गुणज है, तो आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, जहाँ तक मेरा गुना है मतलब जो संख्या बड़ा है उसको भाग देना है। ठीक है, किससे भाग देना है, जिसका मल्टीपल है ये क्वेश्चन। तो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 गुने 6 गुने लगातार गुना है, मतलब 3 का गुणज है, तो इसीलिए हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर जाएगा 3 छक 18, फिर 0 है इसलिए 0 उतर जाएगा, मतलब हुआ मेरा 160। तो मैंने पहला बार जिसका मल्टीपल था, जिसका गुणज था, मतलब 3 से भाग दे दिया, क्योंकि 3 का ये मल्टीपल था। अब आपको फिर से ध्यान में रखना है कि हमेशा बार बार हमें 5 से भाग देना है। अब केवल पहला स्टेप में ही जिसका मल्टीपल हो उससे भाग देना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद 5 से देना है। तो चलिए देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर 32 को देंगे। और 5 से भाग आपको कब तक देना है, जब तक कि इसका भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो फिर 5 से दे रहे हैं इसीलिए, क्योंकि अभी 32 मेरा 5 से बड़ा है। तो जाएगा मेरा 5 छक 30, अभी भी 5 से बड़ा है मेरा 6, यानी एक बार और देंगे, 6 को भाग देते हैं 5 से, तो एक बार में जाएगा। देखिए जो मेरा भागफल आया 5 से छोटा है, मतलब अब आपको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब केवल क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 3 स्टेप तो ये है इसमें क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं। अब आपको जोड़ देना है, और जोड़ते समय आपको फिर से ध्यान में रखना है कि जो मैंने पहला स्टेप में जिस संख्या को भाग दिया उसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना किसको, जिसको मैंने 5 से भाग दिया था, तो यहाँ से नीचे जोड़ना है, यहाँ से नीचे जोड़ना है। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 6 2 8 1 9। ठीक है, फिर यहाँ मेरा 3 है, यानी 3 उतर जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा आ चुका है। नंबर ऑफ जीरो इसमें होगा 39, यानी 39 होगा इसमें नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, शून्यों की संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन में अंत से शून्यों की संख्या कितना होगा, 39। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वह किसी भी संख्या का मल्टीपल हो, किसी का भी गुणज हो, आप बना सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, जिसका मल्टीपल है उसको फर्स्ट टाइम भाग देना है, उसी संख्या से पहले भाग देना है, उसके बाद बार बार 5 से भाग दे के जोड़ देना है। सिंपल तो है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए हमको कुछ ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन आप खुद से बनाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया को कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, उसे 5 से भाग देना आता ही है, 3 से भाग देना आता है, छोटा मोटा भाग देना तो आता ही है। ठीक है, और जोड़ना भी आता है, तो बना ही सकता है हर कोई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 गुने 12 गुने 18, इस प्रकार से लगातार गुना है मेरा 450 तक, मतलब 6 का गुणज है। ठीक है, ये पूरा संख्या 6 का गुणज है। तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप, जो संख्या बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा मेरा संख्या क्या है 450, तो इसको भाग देना किससे, जिसका गुणज है। तो 6 का गुणज है मेरा क्वेश्चन, लगातार 6 से गुना है, इसीलिए 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो जाएगा मेरा कितना, 6 7 42, बचेगा 3, यानी 6 5 30। ठीक है, अब 75 को भाग देना है 5 से, केवल पहला स्टेप में भाग देना है जिसका मल्टीपल हो उससे। तो 75 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 से कम 5, फिर 5 25, फिर 15 को भाग देते हैं 5 से, क्योंकि 15 अभी भी मेरा 5 से बड़ा ही है। तो 5 दिए 15, देखिए छोटा हो गया मेरा भागफल। अब क्या करना है, आपको पता है कि ये दोनों को जोड़ देना है, इसको छोड़कर। ठीक है, पहला स्टेप में जिसको मैंने भाग दिया उसको छोड़कर जोड़ देना है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी 15 और 3 कितना होता है मेरा, 18 होता है। ठीक है, देखिए मेरा आंसर आ चुका है। यदि लगातार 6 का गुणज 450 तक रहा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो, मतलब अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी, 18 होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैंने कुछ बड़े प्रश्न को लिया है, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 3 6 का मल्टीपल लिया था, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन में 13 का मल्टीपल है, 13 का गुणज है। देखिए 13 गुने 26 गुने 39, इस प्रकार से लगातार गुना है 780 तक।
तो जैसा कि आपको पता है कि बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं, आपको अपना ट्रिक लगाना है, आपका कॉन्सेप्ट लगाना है, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ तक गुना है, गुना कहाँ तक है 780 तक, उसको भाग देना है किससे, जिसका गुणज है ये क्वेश्चन। तो 13 का गुणज है मेरा, इसलिए 13 से भाग देंगे। तो 13 से भाग देंगे हम इसको, तो कितना बार में जाएगा मेरा, ये जाएगा मेरा 13 छक्क 78, एक जीरो, इसलिए जीरो उतर जाएगा, यानी 60 बार में गया। ठीक है, अब 60 को 5 से भाग देना है। आप 5 एक 5 और फिर 5 दूनी 10, क्योंकि 12 25 60 होता है, फिर 12 को 5 से भाग देना है। तो मेरा जाएगा 5 दूनी 10। पूर्णतः विभाजित नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ मेरा 2 शेषफल बच गया तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। तो अब देखिए 5 से तो मेरा 2 छोटा है, इसलिए आपको पता है कि अब हमको आगे भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, अब आपको जोड़ देना है ये दोनों को। ठीक है, तो 12 और 2 कितना हो गया मेरा 14। मतलब यदि हम 13 को लगातार गुना करेंगे 780 तक, तो उसमें मेरा अंत से शून्यों की संख्या कितना आएगा 14। ठीक है, 14 आएगा। ये हो गया आंसर, नंबर ऑफ 0। ठीक है, आ गया मेरा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, ट्रिक को अच्छे से समझे होंगे। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक कहाँ से आया, मैंने ट्रिक कैसे बनाया, ये समझना है, तो आप इसका पहला वीडियो बेसिक वीडियो जान लें, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि नंबर ऑफ 0 मेरा बनता कैसे है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।